साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत अपने बयानों से चर्चाओं में बने रहते हैं, लगातार कुछ न कुछ बोलते जा रहे हैं और इस बीच संजय राउत ने कुछ ऐसा कहा है, कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे कि बड़ा बवाल हो सकता है और हालात तो ये तक बताए जा रहे हैं कि संजय राउत को पुलिस ढूंढ रही है। जी हाँ, खाकी संजय राउत की तलाश कर रही है। ये बड़ी खबर मुंबई से आ रही है और इस पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो क्या संजय राउत पर एक्शन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्यों संजय राउत के कायर कहने पर खेल हो गया है बड़ा? क्या संजय राउत का वाकई चैप्टर अब पूरी तरफ से खत्म होने वाला है? सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो संजय राउत के लिए कहानी हर रोज खराब होती जा रही है, लेकिन उसके बाद भी संजय राउत सुधरने का नाम नहीं ले रहे, संभलने का नाम नहीं ले रहे। अब इस बीच संजय राउत ने अपने मुंह से ऐसे आग के गोले निकाले हैं जो कि दूसरों को भस्म करने के बजाय खुद संजय राउत के ही पीछे पड़ गए हैं। फिर से खाकी उनके पीछे पड़ गई है, ऐसा ही कुछ हुआ है। असल में संजय राउत लगातार महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद को लेकर मुकर रहे हैं और लगातार संजय राउत इस पर बयानबाजी करते रहे। अब संजय राउत ने एक बार फिर से महाराष्ट्र की सरकार पर बड़ा हमला किया है। संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार बेबस हो गई है और पूछ लिया है कि आखिर शिंदे और फडणवीस किससे डरते हैं और क्यों इतने कायर बने हुए हैं। जी हाँ, ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल संजय राउत ने किया है। आगे देखिए, संजय राउत ने कहा कि हर रोज वो लोग महाराष्ट्र का अपमान कर रहे हैं, हर रोज महाराष्ट्र की आत्मा से खिलवाड़ हो रहा है। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ, लेकिन महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र के हुक्मरान चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। जी हाँ, संजय राउत ने कहा कि जितना अपमान महाराष्ट्र का अभी हो रहा है इससे पहले कभी नहीं हुआ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस पर चुप क्यों है वो समझ नहीं पा रहे। संजय राउत ने ये तक कह दिया कि मुख्यमंत्री किससे डरते हैं ये वो जान गए हैं और यहाँ पर सीधे सीधे कायर तक कह डाला। अब तो बवाल खड़ा हो गया क्योंकि सीधे सीधे यहाँ पर टिप्पणी बहुत बड़ी थी जो कि संजय राउत ने की थी और अपने बयानों से तीखे तीर चलाए थे। सीधे सीधे हमला फडणवीस पर किया था, सीधे सीधे हमला सीएम शिंदे पर किया था, जिसके बाद बवाल होना तय था और बवाल हो भी गया। जी हाँ, अब खबर है कि इस मामले पर पुलिस ने स्वतः संज्ञान ले लिया। जी हाँ, ऐसी खबरें मुंबई से आ रही हैं कि कहीं कोई केस दर्ज नहीं हुआ है, कहीं कोई शिकायत नहीं आई है, लेकिन हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पुलिस ने इस मामले का, संजय राउत के बयान का खुद से स्वतः संज्ञान लिया है और इस मामले में संजय राउत से पूछताछ हो सकती है। हालांकि इस बीच संजय राउत मुंबई में ही थे, लेकिन कहाँ थे मुंबई में, किस ठिकाने पर थे, ये किसी को पता नहीं था और उनकी तलाश की जा रही है ताकि उनको नोटिस भेजा जा सके, उनको नोटिस डिलीवर किया जा सके, उनसे सवाल पूछा जा सके कि ऐसा क्यों और कहाँ है और इसका मकसद क्या है। यानी कि राउत साहब फंस गए और इस बार तो ऐसा फंसे हैं कि उनकी खाकी तलाश कर रही है और तलाश पूरी हो गई। यानी कि पुलिस के हत्थे वो अगर चढ़ गए तो फिर तो लेने के देने पड़ सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि संजय राउत ने इस बार मुंह तो खोला है, लेकिन ये मुंह खोलना, खुद के मुंह से अंगारे निकालना, बारूद निकालना खुद संजय राउत के लिए भारी पड़ने जा रहा है और इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो आपका क्या मानना है, कितना मुश्किल है संजय राउत के लिए ये वक्त और क्या ऐसे हालात में खुद के बचाव के लिए, खुद को बचाने के लिए संजय राउत को अपना मुंह बंद नहीं कर लेना चाहिए? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो संजय राउत लगातार मुश्किलों में हैं, मुश्किलें उनकी कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब संजय राउत जब से जेल से बाहर आए हैं कुछ न कुछ ऐसा कह रहे हैं, कुछ न कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे दूसरों के बजाय खुद की ही मुश्किल बढ़ा रहे हैं, खुद की आफत बढ़ा रहे हैं। अब इसी बीच संजय राउत ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर बड़ा और गंभीर आरोप लगाया। किरीट सोमैया पर 100 करोड़ के टॉयलेट घोटाले का आरोप लगा दिया और यहां तक कह दिया कि सोमैया ने ही ये 100 करोड़ वाला बड़ा घपला किया है, टॉयलेट बनाने में घपला हुआ है और जांच होनी चाहिए और मामले में किरीट सोमैया को सजा होनी चाहिए। अब इसके बाद तो बवाल मच गया। जी हाँ, बवाल इसलिए नहीं मचा कि राउत ने आरोप लगाया, बल्कि बवाल इसलिए मचा क्योंकि किरीट सोमैया ने जवाब दिया और जो जवाब था वो बहुत ज्यादा तीखा था, अंदरूनी था, राउत के घर तक पहुंच गया, राउत के बेटी के घर तक पहुंच गया। जी हाँ, बेहद ही ज्यादा गंभीर और तीखा जवाब यहाँ पर मिला और इसी से मामले में बवाल बढ़ गया। किरीट सोमैया ने जवाब दिया और कहा कि पहले तो मामला ही सिर्फ 15 करोड़ का था और वो काम 15 करोड़ का ही था, तो 100 करोड़ का मामला या कहें कि 100 करोड़ का घोटाला हो कैसे गया, ये संजय राउत जवाब दें और ये राउत बताएं। इसके बाद मामला संजय राउत की बेटी के घर तक पहुंचा दिया। जी हाँ, किरीट सोमैया ने बड़ा खुलासा किया, बड़ा दावा किया।
किरीट सोमैया ने दावा करते हुए खुलासा किया कि संजय राउत की बेटी के ससुर ने ही उन्हें क्लीन चिट दी है, क्योंकि वही उस मामले की जांच कर रहे थे। अब यहाँ पर बात हो रही है आईएएस अधिकारी राजेश नार्वेकर की। जी हाँ, किरीट सोमैया ने बताया कि संजय राउत की बेटी के ससुर राजेश नार्वेकर ही इस मामले की जांच कर रहे थे, वही इस मामले में आगे बढ़ रहे थे और हमने उनको कानूनी तौर पर जवाब भी दिया था और उसके बाद राजेश नार्वेकर ने ही उन्हें क्लीन चिट दी थी। अब यहाँ पर किरीट सोमैया ने बड़ी बात कह दी और कह दिया कि संजय राउत में अगर दम है तो अपनी बेटी के ससुर पर आरोप लगाएं, अपनी बेटी के ससुर राजेश नार्वेकर पर बिकाऊ होने का आरोप लगाएं और नार्वेकर पर झूठी क्लीन चिट देने का, झूठी रिपोर्ट देने का आरोप लगाएं और अपनी समधी को गलत बताएं और अपनी समधी की जांच को गलत बताएं और उन पर बिकाऊ होने का, पैसे लेने का आरोप लगाएं तो हम भी माने। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि संजय राउत की बेटी पूर्वांशी की शादी आईएएस अधिकारी राजेश नार्वेकर के बेटे मल्हार से हुई थी और राजेश नार्वेकर इससे पहले ठाणे के कलेक्टर भी रह चुके हैं, कई बड़े पदों पर वो रह चुके हैं, महाराष्ट्र में आईएएस अधिकारी भी रहे। अब यहाँ पर मामला संजय राउत के लिए बैकफायर कर गया, क्योंकि मामला कहाँ तो संजय राउत बीजेपी के किरीट सोमैया के बहाने बीजेपी पर, संजय राउत महाराष्ट्र की सरकार पर आरोप लगाना चाह रहे थे, उनको घेरना चाह रहे थे और कहाँ तो खुद ही फंस गए, अपनी ही बेटी के घर तक मामले को पहुंचा दिया। अब यहाँ पर आगे कुआं पीछे खाई वाली कंडीशन संजय राउत के लिए हो गई है, बन गई है, क्योंकि किरीट सोमैया ने खुलेआम दावा कर दिया है कि राजेश नार्वेकर को बिकाऊ बताओ तो माने। मतलब ये कि अगर किरीट सोमैया पर आरोप लगाते हैं कि 100 करोड़ का घपला हुआ तो वो उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है, जैसा कि खुद सोमैया ने कहा। और अगर संजय राउत जांच को गलत बताते हैं, जांच पर सवाल उठाते हैं, पुलिस अधिकारियों को गलत बताते हैं, तो वहां पर खुद अपने ही हाथ जल जाएंगे, क्योंकि जांच करने वाले उनके ही अपने हैं, उनके ही समधी हैं, यानी कि उनकी ही बेटी के ससुर हैं, जिससे संजय राउत के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली कंडीशन है। अब अंदर की खबर यह भी है कि राउत को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है और बीच में राजेश नार्वेकर भी आ सकते हैं और मामला ऐसे फंस सकता है, पेंच ऐसा आ सकता है। लेकिन अब तो जो हो गया वो हो गया है और इसीलिए तो संजय राउत ने अब चुप्पी साध ली और मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है, सीधे सीधे जवाब देने से ही इनकार कर दिया। अब देखना होगा कि आगे मामले में क्या होता है, संजय राउत किस तरह से इस मामले को आगे बढ़ाते हैं, किस तरह से काउंटर करते हैं, क्योंकि संजय राउत पूरी तरह से चुप रहेंगे ऐसा तो संभव नहीं दिखता। लेकिन हाँ, फिलहाल संजय राउत बुरी तरह से फंस गए हैं, अपने ही जाल में उलझ कर रह गए, ये कंफर्म हो गया। तो आपका क्या मानना है इस पूरे मामले पर, आप क्या कहेंगे कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।